चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं इस एक्सेप्शन पे रिएक्शन क्या आता है। अब देखिए, इसको जरा समझिएगा। अब देखो, ये कोड थोड़ा सा मुश्किल होगा समझना। डिस्पैच वगैरह को कॉल नहीं करना है, कितनी बार कहे, कल नहीं कल के चक्कर में लिखिएगा तो थोड़ा सा चीजें सीखना तो पड़ेगा। ठीक है। अरे यहाँ पे हम एक गलती कर देते, छोटा सा। इसको क्या कीजिए। हाँ, अभी यही बता रहे हैं। इसको क्या करना, देखिए फिर छोटा सा मेथड पास कर दीजिए। कॉन्स्ट स्टोर इक्वल टू क्रिएट स्टोर कर दीजिए। ठीक है। क्रिएट स्टोर को हम क्या बताइए, अपने आप में एक मेथड है, फंक्शन है। तो जैसे हम इसको इसको स्टोर नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर किए ना, उसमें हमें क्रिएट स्टोर नहीं डाले थे, जिसकी वजह से जैसे क्रिएट स्टोर तो डाले थे, लेकिन इसके आगे ये फंक्शन का जो सिंबल पैरेंथेसिस स्टार्ट जो नहीं किए थे। ठीक है, कुछ नहीं चेक करना। पैरेंथेसिस पे स्टार्ट और एंड नहीं किए थे, जिसकी वजह से यहाँ पे स्टोर डॉट डिस्पैच ऑप्शन हम डाले भी, तब भी हमें चीजें दिखा नहीं। अभी देखिए, इसको हम आपको दिखा देते हैं कैसे काम करता है ये। कंट्रोल एक्स। ठीक है। देखना यहाँ पे स्टोर डॉट, देखिए ऑटोमेटिकली डिस्पैच आ गया ना। ये कॉल नहीं करना पड़ता है। हम उस समय एक ये छोटा सा गलती किए थे यहाँ पे, कि पैरेंथेसिस का सिंबल नहीं डाले थे, इसलिए ऑटोमेटिकली डिस्पैच में नहीं दिखा था। ठीक है। यहाँ पे रिप्लेस रिड्यूसर भी आ रहा है, डिव आ रहा है, तो डिस्पैच के साथ में जाना है, या स्टोर डॉट भी डालिएगा ना तो कई सारा बताता है कि ये जो क्रिएट स्टोर है इसके अंदर कितनी सारे फंक्शंस है। देखो, डिस्पैच है, गेट स्टेट है, रिप्लेस रिड्यूसर है, सब्सक्राइब है, इसको भी देखना पड़ेगा। तो ये चार फंक्शंस तो हमें मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके अलावा ग्रीट रिएक्ट ये सब हमारे लिए नहीं जरूरी है। ये चार फंक्शंस इसके अंदर क्रिएट स्टोर अपने अंदर साथ में लेके चलता है डिस्पैच। आप चाहो तो इस सबको अलग अलग करके भी कॉल कर सकते हो। ठीक है, अलग अलग करके भी कॉल कर सकते हो, लेकिन हमें अलग अलग करके क्यों कॉल करना है। एक क्रिएट स्टोर को कॉल करने से अगर ये हमारा सारा काम हो जा रहा है, सब यूज में आएगा भी कि नहीं। ठीक है। अब जो ये जो रिड्यूसर हम बोले, इसके अंदर भी आप देख रहे हो कि स्टोर के अंदर जो रिड्यूसर बन रहा था, उस रिड्यूसर को आप यहाँ भी बना सकते हो। उस रिड्यूसर को आप क्या करोगे, यहीं पे बनाओगे, इसी फंक्शन के अंदर। लेकिन इस फंक्शन के अंदर अगर रिड्यूसर बनाने जाते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि इस फंक्शन के अंदर ही, क्रिएट स्टोर नाम के मेथड के अंदर ही, ये सारी चीजों को आपको स्टोर नाम के वेरिएबल में तो स्टोर करना ही पड़ेगा। साथ ही साथ यहीं पर आपको एक फॉल बैक फंक्शन देना पड़ेगा, और इसके अंदर दो पैरामीटर पास करना पड़ेगा। एक तो स्टेट और दूसरा एक्शन नाम का पैरामीटर। आप कुछ भी कर सकते हो पास, लेकिन आप क्या बोले, स्टेट कब चेंज होता है, जब कोई एक्शन होता है, जब कुछ ना कुछ एक्शन होता है, जब ना कुछ एक्शन होगा, तभी क्या होगा, उसका रिएक्शन होता है। तो इस एक्शन का रिएक्शन क्या होता है, स्टेट में चेंजिंग आना। इसीलिए यहाँ पे फर्स्ट पैरामीटर क्या होगा, रिएक्शन होगा, और सेकंड क्या होगा, एक्शन हो जाता है। पहले ही रिएक्शन पहले ही डालना पड़ रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा डालना पड़ रहा है, इस चीज को ध्यान देना। लेकिन ये मत सोचना कि पहले एक्शन डाल देते हैं फिर रिएक्शन डालते हैं। तो पहले आपको क्या डालना है, रिएक्शन की जगह पे क्या डाल देना है, स्टेट डाल देना है, और इसको क्या करना है, एक एक्शन नाम का पैरामीटर यहाँ पे सेट करना है। ठीक है। अब स्टेट में क्या चेंजिंग होगा नहीं होगा, वो सारी चीजें आपको यहीं पे लिखना पड़ेगा। ठीक है। अब जो देखो, अगर हम लॉगिन पर क्लिक करते हैं, तो लॉगिन क्या है, मेरा एक्शन है, तो ये किसके पास आएगा, एक्शन के पास आएगा। लेकिन इस एक्शन की वजह से स्टेट में क्या चेंजिंग आएगा, तो वो चीजें हमको यहाँ पे लिखना है। तो कहीं ना कहीं इस चीज को, इस लाइन को हम थोड़ा सा लेंदी बना रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना कि इस पूरे के पूरे कोड को यहाँ ना लिख करके, कंट्रोल जेड करो, क्या हम करते हैं, पूरे कोड को यहाँ ना लिख करके, ये जो आप कॉल बैक फंक्शन इसके अंदर दो दो पैरामीटर सेट किए हो, उसको कट कर लो, यहाँ पे एक रिड्यूसर नाम का पैरामीटर सेट कर दो। ठीक है। समझ रहे हो चीजों को। यहाँ पे क्या कीजिएगा, आप लोग रिड्यूसर नाम का एक पैरामीटर सेट कर दीजिएगा, और ये जो रिड्यूसर है ऊपर बना लीजिए, एक वेरिएबल के अंदर बना लीजिए, कॉन्स्ट रिड्यूसर। हाँ, रिड्यूसर हुक है, वो अलग चीज है। रिड्यूसर हुक, रिड्यूसर हुक के नाम से नहीं हुक आता है, सीधा रिड्यूसर नहीं आता है। ठीक है। रिड्यूसर। ठीक है। रिड्यूसर नाम से पैरामीटर सेट कीजिएगा। पैरामीटर करते हैं क्या इसको, यहाँ ना पैरामीटर सेट किए, यहाँ पे ये क्या हो, एक वेरिएबल हुआ, इस वेरिएबल को क्या किए, यहाँ पे क्रिएट स्टोर के अंदर एक पैरामीटर के रूप में पास करते हैं। यानी कि इसके अंदर जो भी फंक्शन क्रिया, जो भी चीजें लिखना होगा, जो भी हम यहाँ पे एक्शन का रिएक्शन डालेंगे, वो सब कहाँ पे काम करेगा, क्रिएट स्टोर के लिए काम करेगा। अब इसके अंदर यहाँ पे देखो, स्टेट एक्शन जो यहाँ पे हम डालते थे, वो सबको सब क्या किए, इस वेरिएबल को स्टोर कर लिया। मतलब इसके अंदर जितनी कोड लिखना पड़ता है, अब वो सारी चीजें हम ऊपर में लिख सकते हैं फ्रीली। ठीक है। अब स्टेट एक्शन, अब यहाँ पे क्या करो, जो कॉल बैक फंक्शन तो हम लोग डाल ही दिए इसके अंदर। अब आपको ये बताना है कि एक्शन, हम क्या बताए, इस एक्शन पर ये चीजें कहाँ पास करना है, इस एक्शन के लिए ये लॉगिन। तो अगर मेरा एक्शन, अब यहाँ पे कंडीशन दो कि इफ, अगर मेरा एक्शन, यानी कि ये जो एक्शन है, ये जो पैरामीटर है, ठीक है, किसी भी नाम से हो, यही आपका एक्शन है। ये मेथड अच्छा नहीं लग रहा है, अरे आप डायरेक्टली रिडक्स टूल की पढ़ के आ रहे हो ना इसलिए, लेकिन यही मेथड आगे चल के आसान करता है काम को। ठीक है। एक्शन डॉट, अगर इस एक्शन का टाइप क्या है, तो ये जो टाइप है मेरा, यहाँ देख रहे हो ना, टाइप यहाँ सेट किए हो, लॉगिन, इसका वैल्यू दे दो इक्वल टू, डाल दीजिए, क्या डालिएगा, लॉगिन है, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए मेरे पास, सिंपली रिटर्न क्या हो क्या आना चाहिए बताओ। एक स्टेट रिटर्न हो के आएगा, कौन सा स्टेट, ये जो स्टेट है, ये रिटर्न हो के आएगा।
और स्टेट का वैल्यू क्या होगा, लॉग इन सक्सेस। ठीक है, स्टेट का वैल्यू क्या होना चाहिए, लॉग इन सक्सेस हो जाए। देखो अभी ये बहुत लॉन्ग लगेगा, ठीक है, तो बहुत आपको लेंदी टाइप से लगेगा मेथड, लगेगा कि कहाँ से क्या हो रहा है, क्यों इतना कोड लिख रहे हैं, यहाँ पे भी कुछ भी क्लिक कर रहे हैं, कुछ भी रिजल्ट नहीं आ रहा, कहाँ जा रहा है। तो रिजल्ट इतना पर भी नहीं आएगा। ठीक है, इसी में एक और कंडीशन पास कर दीजिए, अगर मेरा ये एक्शन टाइप लॉगिन नहीं रहेगा तो क्या रिजल्ट आएगा, वो चीज़ भी आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए। क्या रिटर्न करना चाहिए, रिटर्न स्टेट के अंदर लॉगिन फेल करवा देते हैं। इसके लिए देखो ये लॉगिन कहाँ से मैच करेगा, अगर यहाँ पे टाइप का वैल्यू लॉगिन लॉगिन है तो ठीक है, अगर यहाँ पे लॉगिन के जगह पे कुछ लॉगिन लिख दिया, लॉगिन लिख दिया, लॉगिन लिख दिया, कुछ भी अगर चेंज कर दिया, सेम दोनों वर्ड नहीं मिला, ये लॉगिन फेल को क्या करेगा, पास कर देगा, ये रिजल्ट देगा। अगर लॉगिन है प्रॉपर लिखा हुआ तो किसको पास करेगा, लॉगिन सक्सेस को। इसके जगह पे मेरे पास कोई वर्ड हो सकता है, कोई पूरा का पूरा कंपोनेंट हो सकता है, ये कहीं भी कॉल किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन अभी भी ये रिजल्ट नहीं देगा, अभी भी क्या करेगा ये, रिजल्ट नहीं देगा। तो रिजल्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। तो स्टेट को प्रिंट करना होगा, हाँ स्टेट को प्रिंट करना होगा, लेकिन स्टेट को कैसे प्रिंट करेंगे, तो स्टेट को प्रिंट करने के लिए, अच्छा स्टेट में भी एक और चीज़ ध्यान देना होगा कि यहाँ पे स्टेट आप किस तरीके का पास कर रहे हो। अच्छा आप लोगों को बैकग्राउंड नॉइस भी आ रहा है क्या, चलिए। अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे ना, स्टेट का हमें वैल्यू, स्टेट का टाइप भी डिफाइन करना होता है कि किस तरह का हम डेटा दे रहे हैं। ये चीज़ अगर नहीं डिफाइन करोगे तो ये आपको प्रिंट नहीं करेगा। तो स्टेट का टाइप यहाँ पे देख लेना, अभी हम लोग क्या दे रहे हैं बेसिकली, स्टेट के अंदर क्या भेज रहे हैं, स्ट्रिंग भेज रहे हैं ना, लॉगिन सक्सेस नाम का केवल एक सिंपल सा स्ट्रिंग भेज रहे हैं। तो इसका वैल्यू क्या है, स्टेट इक्वल टू, यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा डाल के छोड़ दो। अगर यहाँ पे आप लोग नंबर भेजोगे स्टेट के अंदर, क्या भेजोगे, नंबर कुछ भी भेज रहे हो, तो यहाँ पे स्टेट का वैल्यू क्या टाइप कर देना है, जी। अगर बुलियन भेज रहे हो, ट्रू फॉल्स, ठीक है, तो स्टेट का वैल्यू क्या सेट कर दीजिएगा, फॉल्स कर दीजिएगा। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट भेज रहे हो, सॉरी ये क्या करते हैं इसको, एरे भेज रहे हो, तो यहाँ पे स्टेट का वैल्यू एरे देना चाहिए। ऑब्जेक्ट भेज रहे हो तो स्टेट का वैल्यू क्या देना चाहिए, ऑब्जेक्ट को जाना चाहिए। ठीक है, तो आपको यहाँ से सिंपली क्या रखना है, स्ट्रिंग रखना है। ठीक है, क्योंकि हम क्या भेज रहे हैं, स्ट्रिंग को भेज रहे हैं, इसीलिए स्ट्रिंग ही रखेंगे। ठीक है, चलिए। अब इसके बाद एक और चीज आपको बची है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। सबसे पहले हम लोग क्या किए, क्रिएट स्टोर को कॉल कर लिए, नहीं एक साथ सभी को नहीं रख सकते, जो चीजें जैसा आएगा उसके अकॉर्डिंग रख सकते। ठीक है, तो क्रिएट स्टोर को हम यहाँ पे कॉल कर लिए। सबसे पहला काम तो क्या किया, हम रिडक्स के अंदर से क्रिएट स्टोर को इंपोर्ट किए। क्रिएट स्टोर क्या है, अपने आप एक मेथड है जो अपने अंदर कई सारे मेथड को, और भी चार चार और अलग अलग मेथड को लेकर चल रहा है, जिसमें से पहला मेथड तो हम लोग क्या देखें इसके अंदर से, क्रिएट स्टोर के अंदर से कौन सा देख रहे थे यहाँ पर, डिस्पैच देखें, रिड्यूसर देखें। इसके अंदर एक और मेथड को, सब्सक्राइबर मेथड जो है, तो अब हमको कॉल करना पड़ेगा, तभी ताकि हमारा डाटा प्रिंट करेगा। ठीक है, तो अब इसके अंदर से सब्सक्राइबर मेथड को आपको प्रिंट करना है। सिंपली सब्सक्राइबर मेथड ये स्टोर के जस्ट बाद आकर के प्रिंट कॉल कर दीजिए, स्टोर के अंदर से ले आइए स्टोर द, देखिए नीचे आ गया सब्सक्राइब, सब्सक्राइबर बोल रहे हैं, सब्सक्राइब मेथड सिंपली लाना है। और इसके अंदर भी आपको कॉल बैक फंक्शन डालना है। कॉल बैक के अंदर आपको देखो जरूरत पड़ेगा तो इसके अंदर भी पैरामीटर वगैरह सेट करना होता है, पास करना पड़ता है, लेकिन अभी हमको सिंपली किसको प्रिंट करना है, लॉगिन सक्सेस को। लॉगिन सक्सेस को प्रिंट करना है, तो अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, कॉल बैक फंक्शन के अंदर एक अलर्ट को ले लेते हैं, प्रिंट ही तो कराना है, जहाँ भी प्रिंट कराओ, कंसोल लॉग भी कराओ, पेज के ऊपर कराओ, जैसे भी कराना है, जहाँ भी कराना है, तो हम बेसिकली अलर्ट के अंदर देखते हैं, अलर्ट को लाते हैं। और अलर्ट के नाम पे, अलर्ट भी क्या है, एक मेथड है, तो उसमें भी पैरेंथेसिस पड़ेगा नहीं। तो इसके अंदर क्या करेंगे, स्टोर, स्टोर के अंदर से हमको क्या चाहिए, गेट स्टेट चाहिए बस। गेट स्टेट इसका खुद का मेथड होता है, जो भी स्टेट आप यहाँ पे चेंज किए हो वो स्टेट अब यहाँ पे हमको प्रिंट होकर मिल जाएगा। गेट स्टेट भी मेथड है, तो पैरेंथेसिस प्लस साइन को स्टार्ट और एंड कर दीजिए। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा नीचे ला देते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा लोगों को, और नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, वीडियो देखते हुए एक बार खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, आ जाएगा समझ में। जैसे हम क्लिक करेंगे देखिए लॉगिन सक्सेस आ गया। पेज के ऊपर प्रिंट कराना है, जहाँ भी प्रिंट कराना है उसके अकॉर्डिंग आप मान लो अलर्ट के अलावा अगर पेज के ऊपर प्रिंट करना है तो पेज वाला डाल सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे लॉगिन की जगह पे कुछ भी, अगर टाइप मेरा लॉगिन नहीं है, केवल लॉग है, क्लिक कीजिए, लॉगिन फिल आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से रिडक्स क्या करता है, डेटा को हैंडल करता है, स्टेट को मैनेज करता है। लेकिन अभी तो हम लोग स्टेट मैनेज किया है वो करंट पेज के अंदर ही मैनेज किया है, ये नहीं कि इस पेज पर से हम चले गए हैं बैक पेरेंट वाले पेज पे, या पेरेंट पेज पे चीजों को लिखे हैं और इसको आके मैनेज किए हैं, या फिर यहाँ पर लिखे हैं किसी और पेज पे जाके मैनेज कर रहे हैं। देखो एक पेज के अंदर स्टेट का सारा डेटा मैनेजिंग का जो भी चीज है वो लिखो, और उसको हैंडल किसी और पेज पे जाके करो, किसी और पेज पे जहाँ पे इसको प्रिंट कराना है उस पेज पे जाकर प्रिंट कराओ। तो क्या होता है, वैसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, इस चीज को क्या कहेंगे, ग्लोबली स्टेट मैनेजमेंट करना कहेंगे।
ठीक है, ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हम अपने डेटा को ग्लोबली मैनेज कर रहे होते हैं। लेकिन अभी जो मैनेज हो रहा है मेरा डेटा, वो क्या हो रहा है, लोकली मैनेज हो रहा है। करंट पेज के अंदर ही स्टेट जो मैनेज कर रहे हैं, ये लोकली मैनेज कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? अब मान लो कि हम चाहते हैं कि ये लॉगिन पे क्लिक किए तो इसी पेज पे हमको ऊपर में दिखा दे लॉगिन सक्सेस करके डेटा प्रिंट करके। तो इसके लिए अब हमको क्या करना पड़ेगा, यूज स्टेट को भी कंडीशन साथ में लाना पड़ेगा। ठीक है, यूज स्टेट को भी कॉल करना पड़ेगा। यूज स्टेट कहाँ गया भाई? अभी हम शुरुआत में बताया ना, क्रिएट स्टोर जो है ये क्या है, क्रिएट स्टोर अब कहा जाता है नहीं यूज करने के लिए, बंद कर दिया गया हमारा रिडक्स की तरफ से। ठीक है, अभी भी हम लोग यूज कर लेते हैं। तो अब जो है इसकी जगह पे रिएक्ट रिडक्स को यूज कीजिए, यहाँ पर से रिएक्ट डैश रिडक्स को कॉल करना पड़ेगा। और उसके अंदर से ठीक है, और यहाँ पे क्रिएट स्टोर क्या देगा, क्या बताए थे, हुक आ जाएगा। हुक को कॉल कीजिए और इस हुक को कहाँ हम बना रखे हैं, हुक डाल दीजिए यहाँ। अब ये काम कर रहा है, लेकिन पूरी तरीके से इस तरीके से नहीं कि इसमें भी देख रहे हो ना, इसके अंदर से क्रिएट स्टोर के अंदर से सारी चीजों को हम कॉल किया, इस तरीके से नहीं आएगा। इसमें से आपको क्या कहते हैं, डिस्पैच को अलग से कॉल करना पड़ेगा, डिस्पैच को वर्क करने के लिए। इसके अलावा सब्सक्राइब को अलग से इंपोर्ट करना पड़ेगा। लेकिन क्रिएट स्टोर को केवल यूज करते हैं, जो कि ओल्ड मेथड है। ठीक है, तो मेथड ओल्ड, लेकिन इसमें आपको सबको अलग से कॉल करने की जरूरत नहीं होगा। क्या गलती हो गया, अच्छा यहाँ पे इंडेक्स रहेगा ना। ठीक है, हाँ कॉन्फ़िगर स्टोर सबको कॉल करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगर को ही कॉल करना पड़ेगा। अब देखिए क्या कर रहे थे यहाँ पे, लॉगिन लगाइए। अच्छा, क्या बता रहे थे यहाँ पे, किसको कॉल करना है, यूज स्टेट को। ठीक है, यूज स्टेट को भी कॉल कर लेते हैं, साथ में यूज स्टेट का यूज कर लेते हैं हुक का। यूज स्टेट को जब यूज करना हो, हम चाहते हैं कि ये लॉगिन सक्सेस नाम का वर्ड जो है इसके जस्ट ऊपर दिखे या नीचे दिखे, कहीं भी दिखे, इसी को वर्ड दिखा, हम अलर्ट के अंदर नहीं प्रिंट करना चाहते, डायरेक्ट पेज के ऊपर प्रिंट करना चाहते हैं। तो आपके पास तो पहला तो डॉम मेथड के थ्रू आपको चीज़ों को लाना पड़ेगा। ठीक है, डॉम का यूज करो, डॉम के थ्रू जो है सो कोई वेरिएबल कहीं पे सेट करो और उसके अंदर लॉगिन सक्सेस दिखा दो। ठीक है, यहाँ पे एस टू यूज करो। ठीक है, और इस टू का कोई भी क्लास वगैरह आईडी दो, फिर उस आईडी को यहाँ पे कॉल करो, पकड़ोगे आईडी को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करोगे और उसके ऊपर गेट स्टेट को ये सेव कर दीजिएगा। ठीक है, तो इसको आज खत्म कर लेने दीजिए। लेकिन अब देखो पेज के ऊपर बस छोटा सा है, 5 मिनट में हम प्रिंट करके दिखा ही देते हैं। लेकिन हम डॉम वाले मेथड पे नहीं जाना चाहते हैं, हम बड़ी सिंपल तरीके से यूज स्टेट, आप लोग पढ़े हो इसके अंदर, यूज स्टेट वाले मेथड से हम लोग जो है चीज़ों को प्रिंट करेंगे। तो सबसे पहले कॉन्स्ट वैल्यू और सेट वैल्यू, यहाँ पे तो किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये तो हमारा सिंपल सा यूज स्टेट लिखने का एक तरीका है, सेंटेंस है यूज स्टेट का। और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, यूज स्टेट को पास कर देते हैं। ठीक है, यूज स्टेट में कुछ भी वैल्यू दे दीजिए, स्ट्रिंग स्ट्रिंग, हमको तो बाई डिफॉल्ट वैल्यू क्या पास करना है, ये लॉगिन सक्सेस को पास करना है। बस इतना ही जानना है, समझना है। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और ये वैल्यू हमको प्रिंट करा लेना है। तो अब क्या कीजिए, यूज स्टेट को सिंपली आप लोग क्या किए, यहाँ पे कॉल कर लिए। ठीक है, अच्छा एक काम करो, आप लोग जरा कोड का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको हम चेंज करवाएंगे, कुछ चीज़ें चेंजिंग होगा अभी। इनको भी कोड का स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो, नहीं तो अभी चेंज होगा तो फिर आप लोग कहोगे सर चेंजिंग हो गया। क्विकली, ठीक है, ले लिए सर स्क्रीनशॉट, काफ़ी सारे स्टूडेंट रह जाते हैं पीछे जो सर स्क्रीनशॉट नहीं हो पाया। चलिए आप कंट्रोल जेड हम करते हैं, चलिए को मिलाते हैं फिर से, सेट वैल्यू। अच्छा, अब स्टेट का वैल्यू क्या होगा, ये चीज़ बताना। ये जो स्टेट है, ठीक है, इसका वैल्यू, अब आप लोग क्या कर रहे थे, यहाँ से स्ट्रिंग पास कर रहे थे तो हम ये डाल रहे थे, लेकिन अब इसका वैल्यू क्या होगा। अच्छा, कौन एक बोल रहे थे ना कि सर एक साथ कई सारा नहीं डाल सकते, तो इसी तरीके से बना लेना आप लोग, यूज स्टेट के अंदर जितना सारा वैल्यू डालना हो डाल देना, वो सारी वैल्यू को क्या करो, यहाँ पे स्टेट का वैल्यू के रूप में पास कर दो, स्टेट का वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इसको चेंज ना करके रखिए, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बताना जरा, एनीबॉडी। सेट वैल्यू, सेट वैल्यू, सेट वैल्यू, चलिए। अलर्ट नहीं, अब हमको पेज पे प्रिंट करना है तो हम अलर्ट के अंदर क्यों पास करें, बताओ जरा, इतनी बार यूज किए हो।
ठीक है। देखिए, यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, मतलब पेज पे हाँ पेज पे प्रिंट करेंगे, लेकिन एक चीज ध्यान दो कि हम लोग क्या किए, स्टोर के अंदर से किसको कॉल किए हैं, गेट स्टेट को कॉल किए हैं, तभी जाके हम उसको क्या किए हैं, अलर्ट करवा पाए। तो अलर्ट में तो बड़ी आसान था, अलर्ट नाम का मेथड है, उसके अंदर स्टोर डॉट गेट स्टोर कर दो। बट इस चीज को भी, अब इस चीज को एक वेरिएबल पर जब तक आप क्या करोगे, इस वर्ड को जब तक आप किसी वेरिएबल के ऊपर स्टोर नहीं करोगे, तब तक आप सेट वैल्यू के अंदर कैसे पास करोगे, क्या पास कर पाओगे। सेट वैल्यू का अगर हम डायरेक्टली मान लो सेट वैल्यू डाल देते हैं, चलो सेट वैल्यू डाल दिए, तो सेट वैल्यू क्या है, अपने आप में एक मेथड है, तो इसके ऊपर क्या कर दो, यहाँ पे स्टोर डॉट क्या था, गेट स्टेट कर दीजिए, गेट स्टेट को डाल दीजिए वहाँ से। ठीक है। और इस चीज को, ये वैल्यू तो आ गया, हमको इस वर्ड को प्रिंट करना है पेज के ऊपर, तो पेज के ऊपर प्रिंट करना है, तो इसके ऊपर सिंपली S2 नाम का बटन डालिए और इसका वैल्यू दे दीजिए, वैल्यू दे दीजिए, रिफ्रेश, क्लिक, देखिए लॉगिन सक्सेस आ गया लॉगिन सक्सेस। S2 का जो भी कलर वलर डिजाइन रहेगा वो आएगा, नहीं रहेगा तो नहीं आएगा। देख रहे हैं चीजें कितना आसान हो गया। ठीक है। इसके ऊपर भी क्लास नेम कलर वगैरह जो भी देना है दे सकते हो। क्या अब इस वैल्यू को कहीं भी ले जाकर प्रिंट किया जा सकता है, बिल्कुल प्रिंट किया जा सकता है। अब इसको ग्लोबली भी ले जाया जा सकता है, इसको भी टेक्स्ट सेंटर जो भी वैल्यू आपको डालना है डाल दीजिए, बना लीजिए, आपके लिए चीजें एकदम से आसान हो जाएगा। और एक्सेल रेड, रेड की जगह पे क्या कर दीजिए, पर्पल कर दीजिए। ठीक है। और केवल वैल्यू को प्रिंट करना है, अगर गलत होगा बटन के ऊपर वैल्यू, तो देखिए यहाँ पे एक बार तो फिर से रिफ्रेश करते हैं, हट गया डाटा मेरा। जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो लॉगिन सक्सेस आ गया, और यहाँ पे डेटा में कुछ भी गलती कीजिए और लॉगिन पर क्लिक कीजिए, लॉगिन फेल आ गया, यहाँ क्लिक कीजिए और लॉगिन क्लिक कीजिए, सक्सेस आ गया। हाँ कर सकते हैं, लेकिन फिर बोले ना इसको ग्लोबली बनाना पड़ेगा। अभी के लिए मेरे पास जो काम चल रहा है ये लोकली अभी आपको सिखा रहे हैं। ठीक है। लेकिन अब जितना अभी काम कर चुके हैं इससे इसको अगर हमको ग्लोबली ले जाना होगा ना, तो ग्लोबली चीजें बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है। तो आप लोगों के लिए कुछ वर्क दे दे, वर्क क्या दे, वर्क देंगे तो आपके लिए थोड़ा सा भारी पड़ जाएगा। आप पहले इसी के ऊपर वर्क कर लीजिए। ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी के ऊपर पहले सीख लीजिए, समझ लीजिए, फिर इसको बनाइएगा। ठीक है। एवरीवन, थोड़ा सा और बता दे। ये कुछ नहीं आ रहा है, अभी एक नया पेज बनाएंगे और बस पूरा नई चीजें बता देंगे। है। चलिए तो एंड करते हैं आज की क्लास यहीं पर। किसी को एक बार फिर से स्टार्टिंग से बता देते हैं, ये सही रहेगा। चलो एक बार को थोड़ा सा आप लोग रिवीजन कर लो। देखिए हम लोग क्या समझे थे चीजों में इसमें, कि इंपोर्ट रिएक्ट रिएक्ट ये सब चीजें तो छोड़ो, ये सब पेज वगैरह जैसे बनाना है देख सकते हो, असिस्ट कंपोनेंट्स ये सब स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। हम लोग क्या सिंपल सा पहले समझे कि प्रॉप्स के बारे में हम लोग समझे, प्रॉप्स में क्या डाल समझ रहे थे कि प्रॉप्स में यहाँ पे अगर कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह हम लोग सेट करते हैं, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू वगैरह पास करते हैं, किसी वेरिएबल के थ्रू रखते हैं, यहाँ पर कोई वेरिएबल के अंदर कोई भी वैल्यू को हम स्टोर करते हैं। ये अभी के लिए देखने के लिए छोटा हो सकता है, लेकिन आगे चल के ये बहुत सारा डाटा यहाँ पे एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं हम लोग। लेकिन इस वेरिएबल के अंदर जो भी डाटा स्टोर होगा, तो हो सकता है इसमें का कुछ डाटा मेरे ये यूजर नाम के कंपोनेंट पे जाए, हो सकता है यूजर के अलावा हम लोग एडमिन बना ले, उसके अलावा आप सुपर एडमिन बना ले, अलग अलग तरह का कंपोनेंट बना ले, यहाँ पे बहुत सारा कंपोनेंट्स हम लोग बना सकते हैं। तो क्या करेंगे कि इस वेरिएबल को इसको अजय प्रॉप्स हम लोग पास कर देते हैं, ऊपर में जो वेरिएबल बनाए इसको अजय प्रॉप्स पास कर देते हैं, और यहाँ जो वैल्यू होगा उस वैल्यू को हम लोग क्या देखते हैं, लेकिन उस वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं कि जो भी उसके अंदर चिल्ड्रेन कंपोनेंट, ये तो क्या हो गया मेरा मेन जो है पेरेंट कंपोनेंट है, तो इसके अंदर जो भी चिल्ड्रेन कंपोनेंट सब होगा, उन सारे चिल्ड्रेन कंपोनेंट्स को क्या करते हैं कि इसके अंदर भी एक पैरामीटर सेट करते हैं, जिस भी नाम से यहाँ पे प्रॉपर्टी हम लोग डालेंगे, जिस भी नाम से, यानी कि प्रॉप्स है ना, जिस भी नाम से इसको प्रॉपर्टी, फुल फॉर्म इसका प्रॉपर्टी होता है, जिस भी नाम से हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी सेट करेंगे, प्रॉपर्टी का वैल्यू क्या होगा, जो भी यहाँ पे आप वेरिएबल दोगे वो वेरिएबल होगा। तो जो भी आप यहाँ पे प्रॉपर्टी का नाम दोगे वो प्रॉपर्टी आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे डालोगे प्रॉपर्टी बोलो या प्रॉप्स का जो भी नाम दोगे, तो लोग बेसिकली क्या करते हैं प्रॉप्स ही नाम दे देते हैं। हम भी प्रॉप्स ही नाम दे दिए, डेटा दे दो, कुछ भी दे दो, रोहन मोहन सोहन, ठीक है, जो भी देना है आप यहाँ पे डाल सकते हो। हमको प्रॉप्स यहाँ पे आया, अब ये क्या करेगा, ये प्रॉप्स किसको डेडिकेट कर रहा है, इसको, इस वेरिएबल को ना, डे को अपने अंदर स्टोर करके चल रहा है। तो डे क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, ग्रीट नाम का एक प्रॉपर्टी है जिसका वैल्यू क्या है, वेलकम है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हो सकता है, हम क्या किए सिंपल सा, हमको केवल वो वेलकम प्रिंट कराना था, तो हम प्रॉप डॉट गेट कर दिए, बात खत्म। तो ये तो मेरे पास एक सिंगल कंपोनेंट चीज आसान है कि सर वहां क्यों लिखे, हम यहीं पे लिख देते हैं। लेकिन होता है कभी कभी कि यहाँ पे जो वेलकम लिखे, ये वेलकम, वेलकम के साथ साथ बहुत सारी बातें हो सकता है, वो हमको इस कंपोनेंट पे भी पास करना है। इसके बाद हो सकता है कि H1 नाम का एक और कंपोनेंट है, उस पर भी पास करना है, H2 नाम का, अलग अलग कंपोनेंट जो भी बनाओगे, ये तो हम अभी के लिए क्या किए, टैग लिखते हैं, अलग अलग कंपोनेंट जो भी बनाओगे टेस्ट करना है, सबके ऊपर प्रिंट करना है, सबके ऊपर प्रिंट करना है। तो सब में जाकर किसी तरीके से प्रिंट कर देंगे प्रॉप डॉट गेट या जिसके अंदर जो भी करना होगा, सबके ऊपर के में भी अलग अलग। तो स्ट्रक्चर तो आपको किसके अंदर बताए थे, लेआउट में बताए थे, जो सेम चीजों को सब पे पास करना है तो सिंपल सा एक स्ट्रक्चर कर दिया, चिल्ड्रन चिल्ड्रन पास कर दिया हो। लेकिन हमको क्या करना है, चीजें एक ही लिखना है, कुछ जो है सब पर पास करना है, कुछ जो है तो इसमें कई सारा वैल्यू हो सकता है, कई सारा प्रॉपर्टी हो सकता है, कई सारा वैल्यू हो सकता है, लेकिन कुछ प्रॉपर्टी का वैल्यू जो है तो इस पर पास करना है, तो कुछ का इस पर पास करना है, तो कुछ का इस पर पास करना है। हाँ, एक ऐसा वैल्यू है जो सब पर पास करना है, तो क्या सब में जाके अलग अलग तरीके से लिखेंगे, नहीं,
उसके लिए हम यहीं पे एक वेरिएबल बनाएंगे, डाटा स्टोर करेंगे, यहीं से सबको सेंड करेंगे और फिर प्रिंट भी करवा लेंगे। ठीक है, वो तो अलग चीज हो गया। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या रह गया कि हम पेरेंट्स से डेटा चिल्ड्रेन की ओर भेज रहे हैं। क्या इतना चीजें हमें हमेशा ध्यान में रहेगा कि पेरेंट्स से डेटा हमेशा चिल्ड्रेन की ओर भेजोगे? नहीं भेजोगे। अगर पेरेंट्स पर से आप हमेशा भेजने चाहोगे ना, तो क्या होगा, पेरेंट्स कंपोनेंट काफी हैवी कंपोनेंट बन जाएगा, काफी ज्यादा डेटा इसके अंदर आ जाएगा। हो सकता है जब आप बड़े डाटा प्रोजेक्ट पे बड़े प्रोजेक्ट को वर्क करोगे, जैसे ई कॉमर्स लाइक में वेबसाइट बनाओगे, तो इसका डेटा सब पर चला जाएगा, सब पे भेजोगे तो ये काफी हैवी हो जाएगा। ऐसे में ये जो डेटा यहाँ पे बनाता है, इसको हम एक अलग कंपोनेंट बना के स्टोर कर लेते हैं, और फिर वहीं से हमको इसके चिल्ड्रेन को भेजना हो, किसी के पेरेंट्स को भेजना हो, कहीं भी भेजना हो, सब जगह भेज सकते हैं। उसके लिए तो वहां पे तो क्या हुआ कि वो ग्लोबली वर्क करेगा। लेकिन उस चीज को, उसके लिए जो हम रिडक्स जो यूज करेंगे, रिडक्स जो हम इंस्टॉल किए, तो रिडक्स का पहले हम आज लोग क्या किए हैं, हम लोग लोकली यूज करना सीखे हैं। ठीक है, लोकली यूज कैसे करना, कैसे सीखे? तो सिंपल सा, हम यहाँ पर क्या किए कि रिडक्स के अंदर से क्रिएट स्टोर नाम का एक मेथड सबसे पहले कॉल किए। ठीक है, अब देखो इससे इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन बेस कहीं ना कहीं हमको इसी को जोड़ करके चलना होगा। बेस हमें इसी यहीं पे देखना होगा कि इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या आया है, मेरे पास रिडक्स आया है। तो हम सबसे पहले क्या किए, रिडक्स को इंस्टॉल किए, रिडक्स और रिएक्ट रिडक्स दोनों को इंस्टॉल कर लिए। इसके अंदर से रिडक्स के अंदर से क्रिएट स्टोर नाम के वेरिएबल को, सॉरी मेथड को हम लोग कॉल कर लिए, यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, अब ये मेथड क्या करता है, अपने अंदर कई सारी मेथड को लेकर चल रहा होता है, अपने अंदर कई सारे मेथड को लेकर चल रहा होता है, जिसमें से हम लोग गेट स्टेट को देखते हैं, सब्सक्राइब को देखते हैं, डिस्पैच को देखते हैं। इन सारे मेथड का अलग अलग तरीके से यूज होता है स्टेट मैनेजिंग के लिए। यही सब चीजें तो हम लोग को पढ़ना है, यही सब चीजें हमको समझना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए कि क्रिएट स्टोर को बनाए, और इस क्रिएट स्टोर के अंदर एक रिड्यूसर नाम का पैरामीटर सेट कर दिए। ठीक है, अब ये अगर नहीं सेट करोगे रिड्यूसर नाम का पैरामीटर, तो ये पूरा का पूरा जो फंक्शनलिटी लिखे हो यहाँ पर, ये पूरा का पूरा यहाँ से कंट्रोल एक्स करना पड़ेगा और इसके जगह पर लिखना पड़ेगा। क्या ये करना सही रहेगा? ठीक है, अब इसमें भी कुछ गलती हमको लग रहा है कर दी। ठीक है, कहीं पे कोई कुछ छूट रहा होगा, कॉन्स्ट के नाम से स्टोर तो करेगा ही। तो इस तरीके से आपको पास करना पड़ेगा। इससे बचने के लिए हम क्या किए, एक पैरामीटर पास किया और रिड्यूसर बना दिया। रिड्यूसर के अंदर हमको रिड्यूसर बनाने से पहले हमको ये देखना था कि किस जगह पर किस इवेंट, कहाँ पे क्या इवेंट अप्लाई करना है, उसके ऊपर क्या एक्शन होना चाहिए, किस इवेंट पर क्या एक्शन होना चाहिए, इस चीज को हम लोग ध्यान दिए। तो एक्शन के लिए हम लोग कहाँ चले गए, एक बटन बनाए, उसके ऊपर एक्शन अप्लाई कर दिए, ऑन क्लिक नाम के इवेंट पे एक एक्शन अप्लाई कर दिए, स्टेट डॉट डिस्पैच। वहाँ उसका अगर टाइप क्या होगा, स्टोर का अगर टाइप है, इसके अंदर डिस्पैच का जो टाइप है, यहाँ पे जो डिस्पैच क्या करेगा, ठीक है, डिस्पैच क्या करेगा, इस बटन पर अगर हम क्लिक करेंगे तो क्या डिस्पैच होना चाहिए, तो लॉगिन। लॉगिन क्या है, एक एक्शन है, ये डिस्पैच हो गया, ये डिस्पैच होकर कहाँ जाएगा, आपको किसी के अंदर आएगा। ठीक है, रिड्यूसर के अंदर। अब रिड्यूसर जो बनाओगे, रिड्यूसर बना लीजिए या कुछ भी कर लीजिए। ठीक है, अब रिड्यूसर जो बनाओगे, तो रिड्यूसर के अंदर भी आपको दो वेरिएबल, दो पैरामीटर सेट करना पड़ता है, या वेरिएबल पास करना पड़ता है, कह सकते हो। तो इसके अंदर एक स्टेट, स्टेट नाम का वेरिएबल सेट करेंगे, और दूसरा एक्शन। ये मेन जो एक्शन, यहाँ से जो एक्शन चल के आया वो एक्शन किसके ऊपर, किस पर आता है, इस एक्शन। और ये एक्शन के ऊपर कुछ भी जो एक्शन होगा, उस एक्शन का रिएक्शन कहाँ बनेगा, स्टेट नाम के पैरामीटर के ऊपर। ठीक है, और ये स्टेट का वैल्यू क्या होगा, अभी ना वैल्यू है, लेकिन इससे पहले हम क्या बताएं, वैल्यू क्या होगा। आप यहाँ जो वैल्यू सेट करोगे, स्ट्रिंग करोगे तो स्ट्रिंग साइन देना, नंबर दोगे तो 0 1 2 3, आप क्या कहते हो, ऑब्जेक्ट दोगे तो ऑब्जेक्ट का साइन, जो भी दोगे, एरर दोगे तो एरर का साइन सेट कर देना। तो वो चीज इसको देखते हुए सेट करना है। पहले तो स्टेट कॉमा एक्शन डाल दो, लेकिन यहाँ पे क्या वैल्यू पास कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग चीजें पास कर देना यहाँ पे। ठीक है, अगर आप वेरिएबल बना दिए हो, वेरिएबल करते हैं, यूज स्टेट का यूज किए हो, तो यहाँ पे इसका जो भी वैल्यू होगा, वेरिएबल जो भी होगा, वो वेरिएबल को यहाँ रख देना। ये क्या है, मीटर है, पहला वाला क्या रहता है, वेरिएबल रहता है, तो दूसरा वाला क्या रहता है, मीटर रहता है। तो यहाँ पे हम लोग वेरिएबल को रखते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि एक्शन, अगर इस एक्शन का टाइप, एक्शन डॉट टाइप, एक्शन का टाइप क्या है, लॉगिन है, लॉगिन वर्ड मैच कर रहा है, यहाँ भी टाइप इंस्टॉल कर लॉगिन आपको टाइप कर देना है। ठीक है, आप यहाँ पे टाइप ही देना और कुछ मत देना। ठीक है, अगर एक्शन डॉट टाइप इक्वल टू आपका लॉगिन है, तो रिटर्न क्या होना चाहिए, स्टेट को क्या मिलना चाहिए, रिटर्न में, रिटर्न जो भी करोगे तो किसके ऊपर जाएगा, स्टेट के ऊपर जाएगा। तो स्टेट को क्या रिटर्न मिलना चाहिए, लॉगिन सक्सेस नाम का मैसेज मिलना चाहिए। अगर लॉगिन नहीं है, इल्स वाला जो है, तो रिटर्न स्टेट को क्या मिलना चाहिए, लॉगिन फेल मिलना चाहिए। लेकिन इतने से डाटा इसको नहीं मिलता है, इतने से भी डाटा मिल जाता है, लेकिन डाटा को प्रिंट कराने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, फिर इसी स्टोर के अंदर से सब्सक्राइब मेथड को लाना होता है, और सब्सक्राइब मेथड के अंदर कॉल बैक के अंदर हम डायरेक्टली अलर्ट के थ्रू डाटा को प्रिंट कर सकते हैं। और उस अलर्ट के अंदर भी, स्टोर के अंदर से ही गेट स्टेट नाम का मेथड भी लाना पड़ेगा, तब जाके प्रिंट होता है। ठीक है, अगर चाहते हो कि नहीं सर हमें डाटा को कहाँ करना है, ऑन स्क्रीन प्रिंट करना है, तो आप चाहो तो इतने से भी ऑन स्क्रीन डेटा प्रिंट कर सकते हो। उसके लिए फिर आपको डॉम मेथड यूज में लेना पड़ेगा। लेकिन जब मेरे पास यूज स्टेट का यूज हम जान रहे हैं, तो क्यों इतना परेशान होना, सिंपली कॉन्स्ट वैल्यू सेट वैल्यू यूज स्टेट डाल दो। यूज स्टेट में आपको डाटा क्या आ रहा है, किस तरह का डाटा है। अब जो स्ट्रिंग पहले हम यहाँ सेट करते थे, वो स्ट्रिंग अब कहाँ सेट करते हैं, यहाँ कर दी। और स्ट्रिंग का वैल्यू क्या रखेंगे, इंटी। पहले हमें यहाँ स्ट्रिंग करना था, अगर यहाँ पे नंबर होगा तो 0 कर दीजिए। जो भी चीजें पहले यहाँ पे इसके लिए अप्लीकेबल हो रहा था, इसको देख करके इस स्टेट के अंदर, वो चीज इसके लिए अप्लीकेबल होगा। और यहाँ पर जो भी डेटा आता है वो कहाँ जाकर स्टोर होता है, इस वेरिएबल के अंदर। और इस वेरिएबल का किसको किसको सेट कर दिए हैं, स्टेट को सेट कर दिया। ठीक है, तो बातें घूम के वहीं पे आ गया। लेकिन इससे फायदा क्या होता है कि सेट वैल्यू के थ्रू हम लोग कुछ क्या करते हैं, रिजल्ट जो भी हमको मेथड क्या होगा, इसको चेंजेबल कर सकते हैं, इसमें कुछ भी चेंजिंग करेंगे, और जो भी चेंजिंग करेंगे वो वैल्यू के थ्रू हम लोग फिर प्रिंट कर लेंगे। तो वैल्यू यहाँ भी आएगा, और जहाँ प्रिंट करना है वहां भी हम डाल दिए।
तो अब हम सेट वैल्यू क्या किए, पहले अलर्ट करवा के रखे थे, अब उसी सेट वैल्यू के अंदर स्टोर डॉट गेट स्टेट कर दिए और इसको क्या किया, यहाँ पे हम प्रिंट कर दिए। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर तोड़ के लिखना है तो कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इक्वल टू स्टोर डॉट गेट स्टेट स्टोर कर लो। ठीक है, और यहाँ पे सेट वैल्यू का वैल्यू क्या डालोगे, तो रिस्पॉन्स डाल दो, बात खत्म। क्योंकि वही चीजें तो आप यहाँ पे ऊपर स्टोर की हो ना, तो उसको फिर यहाँ पे डाल दो, प्रिंट कर दो। इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, लॉगिन सक्सेस। क्लियर एवरीवन, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस या नो तो मैसेज कर दो आप लोग। अब इंड कर सकते हैं क्लास को, या इसका भी स्क्रीनशॉट लेना? आई थिंक अब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एकदम से बढ़िया वाला लेवल नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक एक बार प्रैक्टिस नहीं करोगे। यस बट कंफ्यूजिंग है, हाँ कंफ्यूजिंग है, अभी के लिए कंफ्यूजिंग है, जब तक एक बार आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब। एक बार खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सारा कंफ्यूजन दूर होगा। इसके अलावा कल जो एक छोटा सा इसके ऊपर प्रोजेक्ट बनवाएंगे, तब देखना कहोगे सर ये तो बहुत आसान है, काम तो बहुत ईजी कर देता है। हम क्या बताए, इससे पहले भी आपको कुछ प्रोजेक्ट ऐसे बनवाएंगे, कुछ ऐसे चीजें मेथड वगैरह बताए थे, जो स्टार्टिंग में लगा कि सर ये तो बहुत लेंदी जा रहा, तो इससे अच्छा तो आसान जावा स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट पे काम आसान हो गया था। लेकिन जब उसका यूज बढ़ा आगे, तब लगा कि नहीं यही चीजें सही है, यही तरीका सही है, वही चीजें यहाँ पर। ठीक है, और किन्हीं का कोई क्वेश्चन है? चलिए तो अब एंड करने दीजिए क्लास को, यहीं पर मिलते हैं कल इसी टाइम पे।